जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड ने आप पे चीट किया हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो, चाहे एग्ज़ाम में फेल हो गए हो या आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपको फीलिंग आती है यार इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा रॉक बॉटम आ गया मेरा ज़िंदगी के अंदर, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मैं कभी भी उभर पाऊँगा। तुम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये सिर्फ प्राइमरी पेन है। सेकेंडरी पेन जो आती है वो प्राइमरी पेन के अराउंड डेवलप होती है, जिसके अंदर आप अपने आप से ये बात करते हो कि यार लाइफ तो बहुत अनफेयर है, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या ये मेरे साथ हमेशा ही होता रहेगा, क्या ये मेरे पुराने जन्म के कर्मास हैं। आप इस तरह की नेगेटिव थॉट्स के अंदर चले जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। और वो जो एक्चुअल पेन आप फील करते हो वो सेकेंडरी पेन की वजह से आती है, जिसकी वजह से आप एक हाइपर विजिलेंट स्टेट में चले जाते हो आफ्टर इनफ रेपिटेशंस, जब आप सिर्फ नेगेटिव थॉट्स और वर्स्ट के सिनेरियोज ही इमेजिन कर पाते हो अपनी लाइफ के अंदर, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और जब वो सिचुएशन आती हैं तब आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, क्योंकि आप एक हाइपर विजिलेंट स्टेट में चले गए हो। जब ये मेरे साथ 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी में हुआ था, जब मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा मेरे साथ बुरा क्या होगा, मैं अपने साथ बैठा और मैंने अपने आप से बात करी कि यार अगर मेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी और मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट कैन एवर हैपन टू माई लाइफ, तो वाई शुड आई बिल्ड अप ऑन दिस। अगर मुझे लाइफ ने एक मोमेंट दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं स्क्रैच से लाइफ दोबारा शुरू कर सकता हूँ, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़, अपनी आइडेंटिटी पे दोबारा वर्क कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कोई बढ़िया बात हो नहीं सकती। अगर हम उस माइंडसेट पे जाए कि लेट्स फिगर आउट द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा भी है उसके साथ, जस्ट दैट कि आपको माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा और अपने दिमाग से ये समझना पड़ेगा कि अगर ये बुरा हुआ है तो इसके अंदर अच्छा क्या है। यही चीज़ मैंने करी। मुझे नहीं पता था कि मेरे को कितना टाइम लगेगा इंप्रूव होने में, मुझे नहीं पता था कि पॉजिटिव चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कब और कहाँ से आएगी, बट मुझे ये पता था अगर ये रॉक बॉटम है तो इसके बाद हमेशा सब कुछ ऊपर ही होना चाहिए और इससे ज़्यादा हमेशा सब कुछ ऊपर ही होगा। वो बिलीफ सिस्टम पर वर्क करा, बिलीफ सिस्टम अपने अंदर लेकर आया, बट उसके बाद भी ज़िंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको लगता है कि यार ये कब तक होगा। हाँ, मैं अपना बिलीफ सिस्टम मैंने इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं बिलीफ रख रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, बट कब तक होगा। वो आता है थॉट्स, बट वही थॉट्स को आपको डिसोसिएट करना अपने आप से कि भाई वो जो थॉट है ना वो मेरे एक वन ऑफ द पर्सनैलिटीज़ हैं अंदर, जो वो बात बोल रही है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस कर चुकी है, बट जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है, जो मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ, वो इस चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करता। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा रॉक बॉटम पे था तो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करा। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, जो मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे, मेरे पास कोई सोशल सर्कल नहीं था, जो मैंने वीडियो डाली थी अपने दूसरे चैनल के अंदर। तो तब मेरे को ये समझ आया कि यार अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे को अपनी ईगो को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब लोग रॉक बॉटम पे चले जाते हैं तब भी लोग वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो पहले फॉलो करते थे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी औकात नहीं है ये वाला काम करने की, मेरी औकात इससे बहुत ज़्यादा है, मैं ये वाला काम क्यों करूं, मैं ये चीज़ क्यों करूं। वो लोग सिचुएशनल अवेयरनेस को लैक करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हाँ, तुम उस चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करते हो करेंटली, बट अगर तुम्हारी सिचुएशन अभी जो है वो तुम्हें वो करने पे मजबूर कर रही है और तुम्हें लगता है कि वो एक बेस्ट चीज़ है जो कर सकते हो, बट जो तुम्हें करने से रोक रही है वो तुम्हारी ईगो है या तुम्हारा हाइपर विजिलेंट स्टेट है, उसको तुम्हें काम करके ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें ज़िंदगी ने एक मौका दिया है कि स्क्रैच से ज़िंदगी शुरू करने का, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। अपनी ईगो को डिस्ट्रॉय करो, शेमलेसली काम करो अपने ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर। बी शेमलेस, क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज राइट नाउ। अगर तुम इस माइंडसेट पे समझ जाओगे, इस माइंडसेट पे चले जाओगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और ये बुरी चीज़ है करेंटली, बट इन द लॉन्ग रन दिस विल बी अ कैनन इवेंट इन योर लाइफ। जब तुम 2 4 5 साल बाद अपने आप में काम करके दोबारा इस चीज़ को देखोगे, इस मोमेंट को देखोगे, तब ये इतना मैटर नहीं कर रहा होगा। और तब तुम्हें लगेगा कि अगर ये इवेंट नहीं होता मेरी लाइफ के अंदर तो शायद मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि मेरे को एक कैनन इवेंट मिलता ही नहीं, मुझे एक ऐसा इवेंट मिलता ही नहीं जिससे मैं अपनी लाइफ की ट्रैजेक्टरी इंप्रूव कर सकूँ। ऐसे ही मेरे साथ हुआ जब 2023 के अंदर जुलाई में मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, जिसके अंदर मेरे को कन्याकुमारी टू कश्मीर ट्रैवल करना था 30 डेज़ के लिए। और एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमें फ्लैग होस्ट करना था 15 अगस्त को कश्मीर के अंदर। और हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये था कि हम कोई भी चीज़ पैसों से नहीं खरीद सकते, हमें पैसे कमाने पड़ेगा, वही यूटिलाइज करने पड़ेगा, चाहे फूड हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे रहना हो। उस टाइम पे जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया और जो भी प्रोजेक्ट लीड कर रहा था, मतलब जो फंड कर रहा था ये प्रोजेक्ट, जिसका चैनल था, उसने मेरे को ये बोला
या मुझे वो लगा कि ही इज़ ऑफरिंग मी 5,000 रुपीज़ फॉर 1 मंथ ऑफ ट्रैवल और फूड स्टे बाकी सब वो मेरे को प्रोवाइड करेगा। वो जो चैलेंज था वो सिर्फ उसके लिए था, जो क्रू था उसको सब कुछ मिलेगा। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में 2 थॉट्स आए। पहला थॉट ये आया कि यार मेरे औकात 5,000 रुपये महीने की है, नहीं यार मैं तो ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। दूसरा थॉट ये आया कि भाई यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स नाउ। मेरे को इंडिया ट्रैवल करना था, हिच हाइकिंग करनी थी, मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा था बहुत सालों से। मेरे जो करीबी दोस्त हैं जिनके साथ मैं प्लान भी बना रहा था करने का, उनको पता है ये चीज़। बट दिस मैनिफेस्टेड इन माई लाइफ इन अ वे दैट आई कुडंट हैव एवर इमेजिन्ड, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उस जॉब के लिए कब अप्लाई करा था। मेरे पास कॉल आया और मेरे को ये बोला गया कि आपको 5,000 रुपये मिलेंगे महीने के और आपको ये ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको हर रोज़ एक वीडियो पोस्ट करनी है चैनल के अंदर 30 दिन के लिए। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था ये, क्योंकि एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर मेरे को वीडियो एडिटर के साथ भी बैठना था, मुझे शूट भी करवाना था। अगर मैं उस चीज़ को हटा के ये सोचूं कि ये तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था ना और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मेरा वो माइंडसेट होता ही नहीं ना कि इम्प्रूव करने का या पॉजिटिव देखने का, मैं इस अपॉर्चुनिटी को भी जाने देता। तो रॉक बॉटम पे होना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर उसको ठीक से यूटिलाइज कर सको। क्योंकि अगर मैं इस टाइम के दौरान कोई जॉब कर रहा होता या कोई प्रोजेक्ट होता दूसरा मेरे पास, तो शायद ये प्रोजेक्ट मैं ले ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। बट नाउ दैट आई लुक बैक टू इट, इट हैज़ बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और ये चीज़ मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा कि ऐसा कुछ किया था मैंने ज़िंदगी के अंदर। और पता सबसे बड़ी बात क्या है, प्रोजेक्ट के एंड में मुझे ये पता लगा उन्होंने 5,000 रुपये नहीं 25,000 रुपये बोले थे। जब मेरे वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए तब मुझे समझ आया कि अगर मैं वो चीज़ 5,000 पे करने के लिए तैयार था तो इट वॉजंट अबाउट द मनी, इट वॉज कि मेरे को वो करना था क्योंकि मुझे उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें दिख रही थी, क्योंकि वो मैनिफेस्ट मैंने करा था और मैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट में था, तो मुझे वो चीज़ अपॉर्चुनिटी दिख पाई। अगर मैं वही नेगेटिव माइंडसेट पे होता वो अपॉर्चुनिटी मैं जाने देता यार, और बाद में रिग्रेट करता जब मेरा माइंडसेट इंप्रूव होता कि यार एक अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास कुछ टाइम पहले और मैंने वो जाने क्यों दिया। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती। और तुम मानोगे नहीं कि उसके बाद भी मेरे को स्पॉन्सरशिप्स मिले उस चैलेंज के दौरान, और हमने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। मतलब 5,000 से तो 10 गुना कमा लिए थे हमने पैसे। तो बात यह है कि अगर तुम पॉजिटिव माइंड में रखोगे अपने आप को और बिलीव रखोगे कि ये रॉक बॉटम है, इससे ज़्यादा इम्प्रूव ही होगा, इससे ज़्यादा और कुछ बुरा नहीं हो सकता, तो इम्प्रूव ही होगा और तुम अपॉर्चुनिटीज़ देख पाओगे कि तुम्हारा वो विजन उस तरह से एक्सपैंड होगा। तो बस यही स्टोरी मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी कि वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैं 5,000 में भी करने को तैयार था, बट लास्ट में को 50,000 से भी ज़्यादा पैसे मिले थे उसके। तो अगर तुम पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे और चीज़ें करते रहोगे तो उसका फल मिलेगा। आई नो कि ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल तो है और ये कोई मेडअप एग्जाम्पल नहीं है। और उसी के दौरान मेरी ये वाली वीडियो भी वायरल हो गई, जो मैंने बोला था कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, करियर नहीं है। तो जब मैं उस टाइम पर अपनी पोस्ट डाल रहा था दूसरे चैनल पे, दूसरे इंस्टाग्राम पेज पे, तो लोग कह रहे थे यार ये तो खुश है, ये तो खुश है और ये तो ढोंग कर रहा है, ऑनलाइन नाटक कर रहा है रोने का और अपनी दुख दर्द बताने का, इसको तो व्यूज़ चाहिए, इसको सिर्फ पैसे चाहिए। बट लोगों ने वो नोटिस ही नहीं करा। वो मैंने 2 महीने पहले वीडियो डाली थी और उसके बाद 1-2 वीडियो के बाद मैंने डाली ही नहीं थी। 2 महीने बाद अचानक से वो वीडियो वायरल हो गई। वो मेरे हाथ में नहीं था क्योंकि मैंने प्रमोट वगैरह कुछ भी नहीं करा, वो किसी ने पिकअप करी, रिएक्ट करा और वो वायरल हो गई यार। तो 2 महीने बाद तक मैं अपने माइंडसेट में इंप्रूवमेंट कर चुका था और मेरा माइंडसेट इंप्रूव हो चुका था। ऑब्वियसली वो चैलेंज और वो प्रोजेक्ट ने मेरे को बहुत इंप्रूव करा, मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आया। क्योंकि वो पूरा जब मैंने इंडिया ट्रैवल करा तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ दिखी कि मैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख सकता हूँ, आगे ज़िंदगी में कर सकता हूँ। बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू मेक कंटेंट जहाँ पे मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। चलो मैंने इस बार एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर किसी और के लिए शूट करा, बट उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो मेरे साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, जिसको मैं कहीं पर भी अप्लाई कर सकता हूँ यार। तो एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर, बट वो एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब तुम पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रहोगे और हाइपर विजिलेंट स्टेट से डिसोसिएट होना शुरू करोगे। तो आगे ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें ऐसा लगे तुम रॉक बॉटम में हो, तो उसकी खैर मनाओ कि तुम रॉक बॉटम में तुम्हें आने का मौका मिला है, लाइफ ने मौका दिया है। उसके अंदर देखो कि सबसे ज़्यादा इंप्रूव तुम क्या कर सकते हो, अपना माइंडसेट कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे सिचुएशनल अवेयरनेस के हिसाब से अपने औकात, जो तुम्हें लगता है कि मेरे औकात नहीं है काम करने की, वो भी काम करोगे तुम, क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे ज़रूरत है वो काम करने की। वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो जो तुम्हें काम करवाएगी।
जब वो काम करना शुरू करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि ठीक है, ये काम से भी मुझे ये एक्सपीरियंस मिला, ये काम से मुझे ये चीज़ समझ आई जो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता हूँ मैं। और अगर रॉक बॉटम से तुम ऊपर उठना शुरू करे तो आगे ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, तुम उसका सामना करने के लिए फिर भी तैयार रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अगर रॉक बॉटम से उठकर यहाँ तक पहुँच सकते हो एक लेवल तक, तो प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो इसके बाद तुम्हें ये समझ आ गया कि टेम्पलेट क्या है, इंप्रूव करने का टेम्पलेट क्या है इस चीज़ से बाहर निकलने का। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, इट्स गिवन। आगे अभी तुम्हें जो रॉक बॉटम लग रहा है शायद इससे भी बुरा रॉक बॉटम आए अगले लाइफ में, बट विद एवरी इंप्रूवमेंट ऑफ योर लाइफ, विद एवरी रॉक बॉटम, जब तुम इंप्रूव करते हो अपनी लाइफ को, अपना माइंडसेट को, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इट टू द अदर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अगर जिससे ज़्यादा बुरी प्रॉब्लम आती है बाद में, तब भी तो उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मुझे बस यही स्टोरी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। आई होप कि इसने आपको थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ा सा एक माइंडसेट शिफ्ट दिया होगा कि ज़िंदगी में कैसी चीज़ों को टैकल करना है। बट अगर अभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स है, जो पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स हैं, तुम लिंक में नीचे जाकर मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो, जिस पे हम डिस्कस करते हैं आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स है। और मैं अपने विद द नॉलेज ऑफ NLP, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड विपासना और साइकोलॉजी, मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ लाइफ के अंदर कि ये डायरेक्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। जस्ट ट्राई इट आउट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मेरा एक फिक्स हो गया लाइफ प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर मैं 4 कॉल्स देता हूँ, और वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहता है, क्योंकि आई नो कि 4 कॉल्स के लिए आप मेरे साथ हो, तो मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ हर एक कॉल का कि वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट फ्रॉम डे 0 टू डे 30 इन द लास्ट कॉल। तो ये 2 चीज़ें हैं अभी, और मैं अपने कोर्स पे भी काम कर रहा हूँ जो शायद 1-2 महीने में लॉन्च कर दूंगा मैं। तो दीज आर ऑल द थिंग दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।